हाय गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था टुवर्ड्स द एंड, विस्कीज दैट यू मस्ट ट्राई इन 2021 और उन में से एक विस्की थी बफलो ट्रेस विस्की। और मैंने सोचा कि क्यों ना साल ख़त्म होने से पहले ही जो मेरा वादा था या जो मेरी होप थी इस विस्की को ट्राई करने की 2021 में उसे पूरा कर दे। और इसीलिए आज हम लेकर आए हैं रिव्यू ऑफ बफलो ट्रेस बर्बन विस्की का। सो इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हमने काफ़ी बर्बन विस्कीज के रिव्यू करे हैं, जैसे कि बुलेट बर्बन या वाइल्ड टर्की 101 एंड दे वर ऑल रियली अमेजिंग विस्कीज। मुझे काफ़ी पसंद आई, स्पेशली वाइल्ड टर्की इज़ वन ऑफ माई फेवरेट विस्कीज। बट द प्रॉब्लम विद दोज विस्कीज कि वो इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई है, इतनी आसानी से मिलती नहीं है। बट बफलो ट्रेस एक ऐसी विस्की है जो इंडिया में आपको मिल सकती है, बिकॉज ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है, लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी। सो इट्स वाइडली अवेलेबल ज़्यादातर जगहों पर। सो इट मेक्स सेंस टू रिव्यू दिस विस्की एज वेल, क्योंकि आप लोग जो हैं वो इस विस्की को टेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स एक बहुत ही प्रेस्टिजियस विस्की है ये। बफलो ट्रेस इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर not just in US but the entire world, and in fact मैं बोलूँगा that it's not just about the whiskey। जो Buffalo Trace distillery है जहाँ से whiskey आती है, I think it is one of the most important and one of the most prestigious distillery in the entire world। और काफ़ी awards भी जीत चुकी है distillery, तो ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि दुनिया भर के जो whiskey experts हैं वो भी कह रहे हैं। क्यों है इसके बारे में ऑफ कोर्स हम बात करेंगे इस वीडियो में, बट उससे पहले थोड़ा सा पोर कर लेते हैं इस विस्की को, बिकॉज एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बॉटल है। तो हम चाहते हैं कि विस्की थोड़ा सांस ले सके पीने से पहले। क्या बात है, माय फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो। तैयार हैं आप लोग आवाज़ सुनने के लिए? आहा, एकदम क्लीन निकल कर आ गया एंड काफ़ी अच्छा अरोमा आ रहा है। मुझे यहीं से सीधा बॉटल से ही मन कर रहा है, बॉटल से ही पी जाऊँ। चलिए, सो क्यों है बफलो ट्रेस डिस्टिलरी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विस्की वर्ल्ड के लिए? वेल, बफलो ट्रेस डिस्टिलरी से सिर्फ बफलो ट्रेस विस्की ही नहीं आती है, बल्कि और भी बहुत सारी विस्कीज आती हैं। सम ऑफ द बेस्ट बर्बन्स दैट यू कैन गेट इन यूएसए, जैसे कि बेंचमार्क, सैजरैक, वेलर, ओल्ड वैन विंकर, ब्लैंटन्स। जी हाँ, ये सारी विस्की जो हैं ये बफलो ट्रेस डिस्टिलरी से ही आती हैं। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि आई वुड से कि ये सिर्फ 10% ही नाम है। इसके अलावा बहुत सारी अमेजिंग विस्कीज हैं जो बफलो ट्रेस डिस्टिलरी में बनती हैं। इनफैक्ट एक ऐसा टाइम भी था जब बफलो ट्रेस डिस्टिलरी में बफलो ट्रेस नाम की कोई विस्की नहीं बनती थी। हालांकि ये डिस्टिलरी जो है बहुत टाइम से चलती आ रही है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रनिंग डिस्टिलरी इन यूएसए। इनफैक्ट ये लोग क्लेम करते हैं कि ये जो डिस्टिलरी है जहाँ पे ये विस्की बनती है, इट इज़ बीन रनिंग सिंस 1775, जिसका मतलब है दिस वुड बी द ओल्डेस्ट रनिंग डिस्टिलरी इन यूएसए। हालांकि जो ये क्लेम है ये ऑफिशियल नहीं है, this is not recognized, so officially it is not the oldest running distillery in USA। लेकिन अगर हम बात करें कि जो ऑफिशियल शुरुआत हुई थी इस डिस्टिलरी की, that was in 1870। 1870 में जब ये डिस्टिलरी शुरू हुई थी तो उस टाइम पर उसका नाम था ओल्ड फायर कॉपर डिस्टिलरी। अगेन बहुत पुरानी डिस्टिलरी है। हमें लगेगा कि यार सबसे पुरानी नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन स्टिल इट्स बीन रनिंग फॉर ऑलमोस्ट 150 ईयर्स, मोर देन 150 ईयर्स। कुछ टाइम के बाद इस डिस्टिलरी का नाम चेंज हो गया, जॉर्ज टी स्टैग डिस्टिलरी पड़ गया जब ओनरशिप चेंज हुई। एंड फाइनली इन 1992 इसका नाम पड़ गया बफलो ट्रेस डिस्टिलरी आफ्टर सैजरैक कंपनी बॉट इट। बफलो ट्रेस जो नाम रखा गया इस डिस्टिलरी का, वो रखा गया है आफ्टर अ रोड, एक ऐसी रोड जिससे जो अमेरिकन बाइसन्स थे, जो बफलोज होते हैं, बाइसन कहते हैं अमेरिका में, वो ट्रैवल करते थे केंटकी से इलिनॉय, दूसरी जगह दूसरे स्टेट में, और उस रोड का यूज़ करते थे, तो इसीलिए उस रोड को कहा जाता था बफलो ट्रेस। और उसी के नाम पर इस डिस्टिलरी का और इस फाइनली इस विस्की का भी नाम रखा गया।
एज आई एक्सप्लेन, बफलो ट्रेस इज एन अमेजिंग डिस्टिलरी जहाँ से इतनी सारी विस्कीज निकल कर आती थी, इतनी सारी अमेजिंग विस्कीज। इनफैक्ट कई ऐसी विस्कीज भी थी जिनके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं होता था, उनको पता भी नहीं होता था कि ऐसी भी कोई विस्की है, लेकिन जब वो बॉटल के पीछे लेबल देखते थे और लिखा होता था उस पर कि दिस विस्की इज मेड बाय बफलो ट्रेस डिस्टिलरी, तो वो आंख बंद करके उस बॉटल को उठा लेते थे। बिकॉज बफलो ट्रेस की जो क्वालिटी है, जो एश्योरेंस है, जो टेस्ट है, उसके ऊपर ट्रस्ट है लोगों को, बस बफलो ट्रेस का नाम ही काफ़ी होता था। बट एज ए सेट 20 साल पहले तक बफलो ट्रेस डिस्टिलरी से बफलो ट्रेस नाम की कोई विस्की नहीं आती थी। दैट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग टू बी ऑनेस्ट। बट इन 1999 दैट चेंज, और 1999 में लॉन्च करी गई ये बफलो ट्रेस विस्की विच यूजेस सम ऑफ द फाइनेस्ट कास्ट्स जो उस डिस्टिलरी में यूज होती हैं। रिलेटिवली अच्छे टाइम के लिए एज कराया जाता है, आई थिंक 6 to 8 years के आसपास एज कराया जाता है इस विस्की को। एंड दिस इज 45% alcohol percentage, so you are getting something extra for your bucks. And अगर बात करें प्राइस की, this is priced at around 4,480 rupees in Delhi. So of course अगर हम बात करें बर्बन्स की, स्ट्रेट बर्बन्स की, then this is one of the most expensive bourbons जो आज की डेट में अवेलेबल है इंडिया में। बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि अवेलेबिलिटी का थोड़ा इश्यूज़ का रहता है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इवन इन यूएस इतनी आसानी से मिलती नहीं है, बिकॉज जैसे ही काउंटर पे आती है हाथों हाथ बिक जाती है। सो ऑफकोर्स हम टेस्ट करेंगे और जज करेंगे कि क्या इतने पैसे जो हम खर्च कर रहे हैं उसका वर्थ हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। लेट्स फाइंड आउट। और दोस्तों आज के वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ ई बुक सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट को, जिसे लिखा है शिवराज मात्रे जी ने। और इस बुक से वो समझाते हैं कि कैसे आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, देन इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू इन्वेस्ट करेक्टली। और इस बुक से जो बेसिक स्ट्रैटेजीज है इन्वेस्ट करने की, उन्होंने काफ़ी आसान भाषा में समझाया है। एक ई बुक है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी है उन्होंने, अमेजोन पर अवेलेबल है, तो जाइए जाके चेकआउट करिए ई बुक सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द नोजिंग। काफ़ी डीप एम्बर कलर है इस विस्की का, और दिस इज कम्प्लीटली नेचुरल कलर, देयर इज नो आर्टिफिशियल कलरिंग यूज्ड इन दिस। चलिए नोजिंग करके देखते हैं पहले। ऑफ कोर्स नोज थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इट्स 45% ABV, और आप फील कर सकते हैं वो एक्स्ट्रा अल्कोहल परसेंटेज। देयर इज नाइस बिट ऑफ फ्रूटीनेस जो मुझे आ रही है इसकी से। देयर इज अ बिट ऑफ वुडीनेस एज वेल, अ बिट ऑफ ओक वुड आई कैन डेफिनेटली फील। बट जो मेन नोट्स मुझे निकल कर आ रहे हैं दे आर क्वाइट स्वीट, कैरमल जैसे नोट्स मुझे निकल कर आ रहे हैं, एंड आई कैन फील fruits like pear, like apple, a bit of peach. Even like it's itni sweet hai nose, but you can feel that it's going to be relatively sweet on the on taste as well. But I think मेरा मानना है कि इतनी टेस्ट शायद स्वीट नहीं होगी है, but let's find out और when we taste the whiskey। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। काफ़ी अलग है ये नॉर्मल और बर्बन विस्की से, विच आई हैव टेस्टेड इन द पास्ट। आई कैन, जब विस्की स्टार्ट होती है ऑफकोर्स इट इज़ स्वीट, आई वुड नॉट से कि स्वीट नहीं है विस्की, दिस इज हैज़ अ नाइस स्वीट लेयर, बट स्वीटनेस काफ़ी अलग है इसकी बाकी और बर्बन से जो हम ट्राई करते हैं। दिस इज हैज़ अ लॉट मोर रेजन्स, अ बिट ऑफ प्रून्स विच यू कैन फील अप फ्रंट, काफ़ी आसानी से आप फील कर सकते हैं उसे। You feel some spices as well, some pepper, a bit of gingerness which you get at the back end. एक हिंट है मिंटीनेस जैसा मुझे टेस्ट आ रहा है। You also feel that oakiness. In fact,
आफ्टर टेस्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओकीनेस का जो ओक वुड का जो टेस्ट होता है। And actually it quite evolves. I mean, it's a very good whiskey, no doubt, but the surprising thing is कि काफ़ी अलग है और दूसरी बर्बन से जो मैंने ट्राई करी हैं। This is pretty good, pretty complex. काफ़ी अच्छे से इवॉल्व हो रहा है इस whiskey का टेस्ट, and I think there are so many bourbons जो मैंने ट्राई करी है पिछले कुछ टाइम से, and I feel this is probably a class apart from all other bourbons which are available in the market. It's quite syrupy as well. I think जो टेस्ट है इसका, आप जब टेस्ट करेंगे you can feel that काफ़ी condensed flavor है इस whiskey में, and जैसे जैसे आप whiskey को पिएंगे वो flavors की जो layer है एक एक करके निकल कर आती है, and I'm really appreciating the taste of this whiskey. And even though 45% alcohol है, feel नहीं होता बिल्कुल भी पैलेट पर, it feels completely smooth, there is no harshness at all. इसका in fact जो taste है, I would say it's more closer to a cognac than a whiskey, which is a good thing, especially I think in a cold winter night. Just 30 ml of this whiskey I think is enough. Again, I don't know कि मैं कैसे कंपेयर करूँ। अगर आप नॉर्मल बर्बन्स पीते हैं, यू विल फाइंड दिस विस्की टू बी क्वाइट डिफरेंट, बट आई थिंक एक अच्छा स्टेप अप है इस विस्की को। इफ़ यू आर एंजॉइंग द यूजुअल बर्बन्स, देन इट मेक्स सेंस टू टेक द नेक्स्ट लीप एंड गेट यूज्ड टू द टेस्ट ऑफ बफलो ट्रेस। अगर हम बात करें स्कोरिंग की, देयर इज़ नो डाउट दैट दिस इज़ एन अमेजिंग विस्की, one of the best I have tasted, and धीरे धीरे आने वाले कुछ हफ्तों में मैं इसको और ट्राई करूँगा। I'll taste it again and again, and जो इसके फ्लेवर्स की जो लेयर्स हैं उसे धीरे धीरे अनकवर करने की कोशिश करूँगा, so I can get to know this whiskey better. But I'll give it 9.5 out of 10. और अगर बात करें वैल्यू फॉर मनी की, अगेन यस लगता है कि शायद थोड़ा ज़्यादा प्राइस है इस whiskey का, बट you have to understand that this is not a usual bourbon. You can't compare it with other bourbons जो बाहर है। ये विस्की जब आप पिएंगे आपको ये नहीं लगेगा कि यार इससे बेटर तो मैं जिम बीम ब्लैक ले लेता या मेकर्स मार्क ले लेता, बिकॉज दिस इज ऑफरिंग यू समथिंग completely different, a completely different world of bourbon whiskey. So I'll give it 9.5 out of 10 for value for money as well. तो उसका एक एम्बीज मैन केव स्कोर भी होता है 9.5 आउट ऑफ 10। आप लोग बताइए मुझे आपकी क्या राय है इसके बारे में। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बर्बन्स वी आर यूज्ड टू। इंडिया में बर्बन्स इतनी आसानी से मिलती नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, एटलीस्ट टू टिल सम टाइम नहीं मिलते थे, अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आई एम रियली हैप्पी टू सी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्टिंग मोर बर्बन्स। बट आप लोग मुझे बताइए आपकी क्या राय है इसके बारे में। लाइक करिए वीडियो को, अगर पसंद आया आपको तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पैच पियो।